हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैं सीयूटी पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहा हूं जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, मतलब मैथमेटिक्स का चल रहा है, ठीक है, जनरल टेस्ट वाला में। और उस सीरीज़ में हम लोग 21 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब तक जितना मैंने क्वेश्चन कराया होगा आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को आते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन मैं कराएं उसका अगर आपको देखना है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसका लिंक दे दिया हूँ और उसका जाकर आप प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक बचे। क्या होगा? शेष एक बचे, ठीक है। परंतु 13 से भाग देने पर शेषफल क्या हो? शून्य हो। देखिए अगर कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें जैसे मान लीजिए अगर मैं क्या करता हूँ 5 को 6 से भाग देता हूँ, ठीक है। तो इससे जब भाग देगा तो 5 एकम 5 और यहाँ पे ये एक शेषफल आ रहा है। तो हमको एक ऐसा लेना है कि जो भी 5 से डिवाइड हो जाए प्लस 1 हो जाए। मान लीजिए 5 से डिवाइड संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है। जितना भी नंबर आ रहा है जो 5 से डिविजल होगा और प्लस 1 कर देंगे तो हमको वो नंबर मिल जाएगा जो कि 5 से डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना है? 1 आ जाए। बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब हमको क्या करना है, हमको इसका एलसीएम लेना और प्लस 1 कर देना है, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर है। बट आगे और एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो कि 13 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो, मतलब 13 का भी हमको देखना है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 5, 6 और 8 और 9 और 12 का करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2, ये 5 और ये 3, ये 4, ठीक है। फिर 9 और 6, ठीक है। फिर 2 से हो लेंगे 5, 3, हालांकि इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, मैं लिख दे रहा हूँ 9 और 3। फिर 2 से ले जाएंगे ये 1 और ये 9 और ये 3 और ये 3 और ये 5, ठीक है। फिर 3 से लेके जाते हैं तो ये 5, 1, 1, 3 और ये 1, ठीक है। तो देखिए 5 3 जा 15, 15 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 19 2 जा 180, 18 2 जा 360। कितना आ गया? 360 आ गया। और प्लस 1 कर देंगे तो ये एक ऐसी नंबर आएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा 361 एक ऐसा नंबर है जो कि 5, 6 से 8 और 9 और 12 से भाग देने पे हर बार शेषफल कितना आएगा? एक आएगा। बट एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? आगे एक बचे गए तो सही है, 361 सही। इतना तक पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन आगे पूछा परंतु 13 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो। तब ये जो नंबर आया है ना, यहाँ पे हम लोग के लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? के। क्यों के इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका गुणज होगा और प्लस 1 करेंगे तो ऐसा हमको चेक करना होगा कि 13 से भाग देने के बाद शून्य आना चाहिए। अगर 361 को 13 से भाग देंगे तो शून्य नहीं आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं। जब अब करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। इस पूरे पॉइंट को कैसे लिखते हैं, इसको भाग देंगे तो 13 के 13 गुणे 13 दूनी के 26 और 13 27, ये हो गया 13 गुणे 27 के प्लस बच क्या जाएगा? 9 के बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि 9 के बच जाएगा। अब ये जो हमारा है ये हमारा 13 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 9 के प्लस 1 हमको डिवाइड करने के लिए चाहिए। आपको मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि 360 को हमने क्या किया है, 360 को हम लोग 13 से डिवाइड किए हैं तो 13 दूनी के 26 आ गया है और यहाँ पे हो गया है 0, 1, 2, 13 39 13 सत्ते 91, कितना आ गया? 91। और यहाँ बच गया 9 के। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 27, 13 गुणे 27 के प्लस 9 के लिख सकते हैं। अब ये वाला तो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसको देखना है कि ये 13 से डिवाइड होगा कि नहीं। इस 13 को डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ये 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को हमको देखना होगा कि ये 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हमको वैल्यू बार बार रख के चेक करनी होगी, ठीक है। हालांकि आप इसमें वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं कि थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। अब 360 में 1 का मल्टीप्लाई, फिर 360 में 2 का मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 1 का रखेंगे 9, 9 और प्लस 1 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 13 अगर 10 रख देते हैं कि एक वैल्यू तो 9 10 जा 90 प्लस 1 तो 91 वही हो जाएगा। 13 सत्ते 91, इसका मतलब कट जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आई? 10 आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 10 कैसे आई है, ठीक है। जैसे ही के की वैल्यू 10 है बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे ही पुट करें, यहाँ पे पुट कर बात एक ही जाएगी, लेकिन हम यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ 10 पुट करेंगे तो 360 और 10 पुट करने के बाद एक 0 और आ जाएगा प्लस 1, मतलब हो जाएगा 3601 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब ये जो 3601 नंबर है ये वही नंबर है कि 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देंगे तो शेषफल शेष कितना आ जाएगा? 1 बचेगा। और 13 से भी जब भाग दे देंगे इसमें तो पूरा का पूरा शेषफल
कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है, शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे ट्रिक पे। एक बात ध्यान दीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दे तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 5 से चेक करते हैं तो 5 से नहीं कटेगा, तो पहले ही बाहर हो गया। 5 से अगर देखिए यहाँ पे 6 है ना, अगर यहाँ पे 6 होता तो भाग देने के बाद एक शेषफल बचता तो ये ऑप्शन में हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 है, 2 शेषफल बचेगा 5 से भाग देने के बाद, तो पहले ही हमारा बाहर हो गया। यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 4 बचेगा, लगा के देख लीजिएगा, तो ये भी हमारा बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 4 सेकंड में आंसर ये पता चल गया। 5 से 4 सेकंड में आप इसको बता सकते हैं अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 से अगर शेषफल यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन हमारा शेषफल 1 आना चाहिए। यहाँ पे शेषफल 4 आ रहा है, 1 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन को चेक करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी अच्छे से बता दूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर आपको पसंद आया, समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।